क्या आप जानते हैं कि आपके फोन का इस्तेमाल आपकी किस्मत बदल सकता है? जी हाँ, इन 3 गलतियों को अगर आपने नज़रअंदाज किया तो आपके भाग्य पर बुरा असर पड़ सकता है, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे फोन के प्रयोग में होने वाली गलतियां बदल कर आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, और आपको बताएंगे कि किस तरह से इन गलतियों से आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, लक्षण अगर आप जान लेते हैं तो आप भी समय रहते उन समस्याओं से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में, हमारे प्रयोग में आने वाले फोन के बारे में, जो हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहता है, लेकिन उसको जितना तेजी से हम अपने जीवन में प्रयोग में ले रहे हैं, उतना ही उसके प्रयोग को गलत ढंग से करने के कारण हम अपने ग्रहों को किस तरह से खराब कर लेते हैं उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसका हमारे अच्छे खासे चलते हुए जीवन पर रुकावटें आ रही हैं। चाहे वो हमारा गृहस्थी जीवन हो, हमारा स्वास्थ्य हो या हमारा प्रोफेशन हो, एक एक कर हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको फोन के संदर्भ में कुछ चीजें समझने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा चैनल ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, तो ज्योतिष में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स राहु से संबंध रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वर्चुअल और डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया, ये सब राहु से गबन होती हैं, इनका प्रभाव राहु से है। जब भी राहु एक्टिव होता है तो हमें बहुत कुछ देने की क्षमता रखता है, लेकिन जब हमारी लापरवाही होने लगती है तो वो ये राहु बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, और उसको बिगाड़ने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फोन का। दोस्तों, राहु को बिजली कहा गया है, आइडिया कहा गया है, ऐसी तरंगें जो हमारे मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालती। राहु किसी भी चीज को एक्सप्लोर कर देता है। राहु का पॉजिटिव होना जहां हमें आज की इस वर्चुअल और डिजिटल दुनिया में सक्सेस दे सकता है, नॉलेज दे सकता है, वहीं अगर ये खराब हो जाए तो हमारे लिए झगड़े, तनाव, कोर्ट कचहरी, काम का रुक जाना, छलावा बनना, पागलपन आना, ऐसी प्रॉब्लम दे देता है। दोस्तों, जब भी हम फोन के संदर्भ में बात करेंगे तो उसे आप राहु से जोड़कर देखिएगा तो आपको चीजों को समझने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो राहु के संदर्भ में है, यानी आपके फोन के संदर्भ में है, वो आप सब जानते हैं कि हमें मोबाइल को अपने बॉडी से दूर रखना चाहिए, अपने हार्ट के पास नहीं रखना चाहिए, अपने जेब में ज्यादा नहीं रखना चाहिए। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके सिरहाने के पास। रात को सोते समय जब आप अपने फोन को सिरहाने के पास रखते हैं तो वो सबसे ज्यादा आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जब आप जेब में रखते हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए टेबल पर रख देते हैं, अपने जिस डेस्टिनेशन पर आप जाकर बैठते हैं वहां पर उसको बाहर निकाल कर रख देते हैं। लेकिन जब आप सोते हैं तो आपके सिरहाने के पास वो लगभग 6 से 8 घंटे जब तक आप सो रहे हैं वो लगातार वहां पर रहता है, और वो आपके लिए नेगेटिव है। इनको लक्षणों से आप समझिएगा कि यहाँ पर आपने राहु को कुंडली के 12वें घर में प्लेस कर दिया, उस कारण से नींद की खराबी, दिमागी परेशानी, मेंटल स्ट्रेस, नींद ना आना, ये आपके हेल्थ पर असर डालेगा, जिसकी वजह से आपके सोचने समझने की क्षमता, पूरी नींद ना होने के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गलत खर्चे, माइंड का ढंग से एक्टिव ना होने के कारण, सही डिसीजन ना लेने के कारण गलत जगह पर खर्चा, चीजों का भूल जाना, टाइम पर अपने बिल पे ना करना, घर के जो काम थे या जो बॉस ने काम दिए थे उनको टाइम पर ना कर पाना, और उसके कारण आपका पूरा अपना जीवन और आपसे जुड़े लोगों के साथ आपका जो जीवन है वो तनाव से घिर जाता है। आप फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है, शरीर भारी भारी लगना शुरू हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। तो आपको अपने सिरहाने के पास मोबाइल नहीं रखना है, यानी राहु को वहां से हटा देना चाहिए। दोस्तों, सेकंड पॉइंट से पहले मैं आपको कहूंगा कि थर्ड पॉइंट को सुने बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप सबसे ज्यादा लापरवाही करते हैं। अभी बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट कि आप अपने फोन के कवर, आप अपने फोन पे कवर जरूर लगाते होंगे, जैसे जनरली जो भी पहले कवर लगाते होंगे फोन के प्रोटेक्शन के लिए, अच्छी बात है, और उससे कुछ ना कुछ रेजेस भी कंट्रोल होती हैं, क्योंकि वो ज्यादातर रबड़ का होता है, तो उससे, रबड़ का या प्लास्टिक का, तो उससे रेजेस कुछ हद तक कंट्रोल होती हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि
हमें किस तरह का कवर लेना चाहिए, कौन से रंग का कवर लेना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिर भी अगर आप कलर के पॉइंट पे थोड़ा सा कंसर्न है तो जो आपकी कुंडली में ग्रह पॉजिटिव है उसके हिसाब से आपको कलर चूज करना चाहिए, या सबसे बेस्ट है कि ट्रांसपेरेंट आप यूज करें। ट्रांसपेरेंट जो होता है वो पानी का कलर हो गया, या व्हाइट कलर आप यूज कर सकते हैं, वो चंद्रमा का है और राहु को चंद्रमा कंट्रोल करता है। दूसरा, आप रेड कलर का यूज कर सकते हैं। रेड कलर कॉमन नहीं है इसलिए ज्यादातर उसको कोई यूज नहीं करता। तो सबसे बेस्ट है कि आप ट्रांसपेरेंट करें। फिर भी आप कोई भी कलर यूज करना चाहते हैं वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कवर के अंदर अगर आप पैसे रखते हैं या जरूरी कागजात रखते हैं, कई लोग अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आरसी वगैरह रख लेते हैं, कई लोग पैसे रख लेते हैं, कोई रसीद रख लेता है, कोई अपना रोल नंबर रख लेता है थोड़ी देर के लिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये चीजें जब रेगुलर करते हैं तो इससे आपकी लग्जरी खराब होनी शुरू हो जाती है, आपका गृहस्थी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, आपके कंफर्ट धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। पैसे की कमी, या जिस समय आपको जरूरत है आपके पास पैसे होते हुए भी वहां पर आपका फोन ढंग से काम नहीं कर पाएगा, या आप पर्स कहीं भूल के आ जाओगे और वो लग्जरी या वो भोग वाली चीज आप भोग नहीं पाओगे। इसका आपके रिलेशनशिप, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ, दोनों में ही बुरा असर आता है। यहाँ तक कि अगर आप पैसे रखने की आदत लगातार कंटिन्यू रखते हैं तो ऐसे में बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अपने पार्टनर को धोखा देना शुरू कर दें, या आपका पार्टनर आपको धोखा देना शुरू कर दे। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। हेल्थ के पॉइंट पे फोन में पैसे रखने की आदत के कारण आपको स्किन से रिलेटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और स्किन एलर्जी होना, ये आपके सामने चीजें खड़ी हो जाती हैं और आप उसकी दवा दारू कितनी भी कर लें वो ठीक नहीं हो पाती। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और इमीडिएट असर दिखाने वाले पॉइंट पे हम आते हैं थर्ड पॉइंट ये है, आप अपने फोन को सेफ रखने के लिए उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, या उसकी जो स्क्रीन है वो उसका एक चेहरा है, वहीं से सारा कुछ ऑपरेट किया जाता है। अगर आपकी स्क्रीन टूट जाती है या उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो उसे आपको जरूर चेंज करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्क्रीन गार्ड वो चटक जाता है, टूट जाता है, उस पर कोई ठोकर लग जाती है, वो आपके स्क्रीन को तो बचा लेता है, लेकिन आप उस 50 रुपए के 100 रुपए के स्क्रीन गार्ड को चेंज नहीं करवाते हैं तो उसका नुकसान आपको बहुत भारी रूप से उठाना पड़ता है। सबसे पहले उसका जो नुकसान होता है वो आपके इनकम ऑफ सोर्स पर होता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब के जाने के, डिमोशन होने के, जॉब में कोई हर्डल आने का चांस बन जाता है। अगर आप बिजनेस में हैं, आपके अचानक चल रही रूटीन ब्लॉक हो जाती, पैसा आना बंद हो जाता है, जहां से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है वहां से आपकी चीजें रिजेक्ट होने लग जाती हैं। जो बंदा आपको टाइम से पेमेंट कर रहा था वो अचानक आपके विरुद्ध खड़ा हो जाता और आपके अच्छे खासे लंबे समय से बनाए हुए टर्म्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, आपकी कमिटमेंट खराब होनी शुरू हो जाती है। आपके परिवार के, आस पड़ोस के, आपके कुलीग्स या आपके रिश्तेदार, इनके साथ आपके रिलेशन अचानक छोटी सी बात पर खराब होना शुरू हो जाते हैं। आप उनकी बात नहीं समझ पाते, वो आपकी बात नहीं समझ पाते और कहीं ना कहीं बहसा बहसी होती है, वो बड़ा रूप लेती है और मुंह फूल जाते हैं, यानी सिचुएशंस खराब हो जाती हैं केवल एक स्क्रीन गार्ड के क्रैक होने के कारण। आपने अपना इनकम टैक्स टाइम से भरा हुआ है, आपने अपने बिजली का बिल टाइम से भरा हुआ है, आपने अपने एसी की, अपने गाड़ी की सर्विस टाइम से करवा रहे हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। जिस चीज के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे वो चीजें आपके सामने खड़ी होंगी और आपको गलत बिल आ जाएगा। इनकम टैक्स वाले अचानक गलत क्लेम आपके ऊपर कर देंगे, गलत पेमेंट करने के लिए बोल देंगे। आपके जो भी आप पेमेंटें करते हैं, चाहे वो बच्चों की फीस भर रहे हों, अपने कोई कमेटी डाल रहे हों, या कोई बिजली का बिल, पानी का बिल, किसी भी चीज का, फोन का बिल टाइम पर क्लियर कर रहे हों, फिर भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वो पैसे भी आपके कट जाएंगे, पैसे आप भुगत चुके होंगे, फिर भी सामने से कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण आपको वो सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी। अचानक आपके घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने शुरू हो जाएंगे। अचानक आपका काम जो पूरी तरह से बिजली पर, यानी वाईफाई पर या अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटरों पर, इन चीज़ों में चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, वो वाईफाई की पूरी लाइन ब्लॉक हो जाएगी, खराब हो जाएगी और आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो ये सिम्टम्स होते हैं जैसे ही
आपका मोबाइल का क्रैक होता है और आप उसे लंबे टाइम तक वैसे ही यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती हैं और आप इधर उधर भटकते रहते हैं कि ऐसी कौन से आप उपाय करें जिससे कि इन चीज़ों से निकलें। फिर दिमाग में एक ही चीज़ आती है, कहीं किसी ने आपके ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया है, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन राहु आपसे नाराज हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और वो आपके फ़ोन के ज़रिए आपको नज़र आ जाता है। इन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं, केवल ये हमारी लापरवाही होती है। अगर हम इन लापरवाहियों को दूर कर लें तो हम अपने भाग्य को ठीक कर सकते। तो दोस्तों, ये थी 3 महत्वपूर्ण बातें जो आपको मोबाइल के संदर्भ में ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके आज के टाइम में डेली टू डे लाइफ में इमीडिएट पड़ता है, जिसे मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।